अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, हमारे जो थ्योरम स्टार्ट हैं तो दो थ्योरम आपने कर लिए हैं। तो ये भी तीसरा थ्योरम है, ठीक है, तीसरा मसला है। तो ये थ्योरम स्टूडेंट्स सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये छः हैं, तो छः के छः हमने एक ही तरीके से, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बार बार इनकी प्रैक्टिस करके फिर इनको जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का जो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमने दो कर लिए, तीन कर लिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 8 नंबर हैं तो पेपर में तो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक नंबर के आप पॉइंट में भी मार्क्स जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं भाई। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट है सबसे पहले इसकी। चलते हैं जी थ्योरम की तरफ। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आ गई है हमारे लिए, ठीक है। द राइट बाइसेक्टर, ये तो वही है जो हमने पिछले दो थ्योरम्स के अंदर किया है। राइट बाइसेक्टर्स, राइट का मतलब होता है कि 90 डिग्री, 90 दर्जे का जो है वो ज़ाविया या साइड जो है वो, जिसका जो डिग्री होगी वो 90 की हो। बाइसेक्टर्स का मतलब है कि एक लाइन जो है वो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में जो है वो तकसीम करेगी, ठीक है, तब्दील कर देगी। ऑफ द साइड्स, साइड्स को, ऑफ अ ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स को, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को। ज़ाहिर सी बात है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, फिर तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं, जो एक मुसल्लस के तीनों अजला के अमूदी नासफ हैं, ठीक है, उनको उनके जो अमूदी नासफ हैं वो एक दूसरे को, हाँ, वो हम नुक्ता हैं, ठीक है। मतलब कि वो कॉन्कुरेंट हैं। कॉन्कुरेंट का मतलब है कि वो जो अजला हैं, साइड्स हैं मुसल्लस की, तो वो हम नुक्ता हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन है कि हमारे पास एक मुसल्लस होगी, ट्राइंगल होगी। ये हमने कह दिया अभी, गिवन है ट्राइंगल ABC, ठीक है। डायग्राम ये पहले बना ली है मैंने, ठीक है। डायग्राम के अंदर भी देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। ट्राइंगल के अंदर 3 मैंने पॉइंट्स दिए, A, B एंड C, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो है मैंने ये AB साइड का एक राइट बाइसेक्टर ले लिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये 90 का ज़ाविया बनाता है, ठीक है, और ये भी 90 का एंगल जो है वो बना रहा है। मैंने AB साइड के और BC साइड के दोनों के जो है वो राइट बाइसेक्टर ले लिए हैं, ठीक हो गया। मैंने इस CA का नहीं लिया, क्यों? हम इन दोनों की मदद से CA के राइट बाइसेक्टर को साबित कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले AB के राइट बाइसेक्टर लिए, इस पॉइंट को मैंने O का नाम दिया, फिर मैंने इस O को A के साथ डॉट डॉट से और B के साथ और C के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। डॉटेड लगा के, ये डॉट लगा के मैंने इसको O को A के साथ, B के साथ, फिर एंड में C के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो गिवन ये है कि ट्राइंगल ABC, उसके बाद हमने जो प्रूव करना है, ठीक है, जो मेन चीज़ है, टू प्रूव द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, ठीक है। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA आर कॉन्करेंट। ये हमारा प्रूव है, मतलब इसके अंदर, इस थ्योरम के अंदर ये हमने साबित करना है, ठीक है, कि AB साइड के, BC साइड का और CA साइड के जो बाइसेक्टर्स हैं, अमूदी नासफ हैं, वो हम नुक्ता होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आज जाती है जी हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये है कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। हमने राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो ड्रा किए हैं, खींचे हैं, AB एंड BC, मतलब कि वो जो हमने डायग्राम के अंदर किया है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने दो साइड्स के, AB साइड का और BC साइड का, दोनों के जो है वो राइट बाइसेक्टर्स लिए हैं, वही हमने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, कि ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट O, कि हमने AB और BC साइड के बाइसेक्टर्स लिए हैं जो एक दूसरे को पॉइंट O पे मिलते हैं, ठीक है। फिर भाई, फिर ज्वाइन O टू A, B एंड C,
फिर हमने ओ को जो है नुक्ता ओ को ए के साथ, फिर बी के साथ और एंड में सी के साथ जो है वो मिला दिया है। जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ओ को ए के साथ, बी के साथ, फिर सी के साथ मिला दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर वही जैसे हमने पिछले थ्योरम्स के अंदर किया था। ठीक है, ये हम लगा लेंगे यहाँ पे एक लाइन। ठीक है, तो इसमें पहले आ जाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगी जी हमारे रीजंस। ठीक हो गया। हाँ जी, अब स्टेटमेंट के अंदर पहले ये है, पहले दो थ्योरम्स के अंदर तो ट्रायंगल्स बन रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो है हम बात करेंगे इसके, देखें ओ जो है, ये नुक्ता ओ जो है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, ओ ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। भाई ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, इसको हम लिखते हैं कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ पी। ठीक है, इसे हमने जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब भाई ओ ए ओ बी आपस में इक्वल कैसे हैं, ये डायग्राम से पहले देखते हैं कि डायग्राम के अंदर ये है कि हमने पहले जो थ्योरम किया था, पहला मसला किया था, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसमें यह था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। देखें ये ओ ए जो है, ऐसे अगर मैंने इसको इस तरह जो है वो घुमा दिया है, ये आपको नज़र आ रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये पॉइंट वहाँ पे पी था लेकिन यहाँ पे ओ है। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक पॉइंट ओ है, वो ओ जो है वो नुक्ता ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट है। ये पहला थ्योरम था जो हमने प्रूव किया हुआ है, तो हम उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे भाई, ये ज़रा फोकस करें आप। ठीक है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो इसमें आ जाएगी भाई वही उसकी डेफिनेशन के ईच पॉइंट या एनी पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन द right bisector of the line segment। ठीक है, each point on the right bisector of the line segment is equidistant from its end points। ठीक हो गया, तो उसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे ओ बी के लिए, बी सी के लिए। ठीक है, ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी के, इसे हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे भी हम इस ऊपर वाले को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में उसकी रीज़न बताई थी कि एनी पॉइंट या ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे एज इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे हमने 1 में कहा था वही यहाँ पे लिख देंगे, वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखने की बजाय ऊपर वाले को जो है वो बता दिया है कि एज इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है देखें, हमने इन दो की मदद से ओ ए को ओ सी के इक्वल प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे, देखें तवज्जो करें कि ओ ए बराबर है ओ बी के,
ओ ए इक्वल है ओ बी के, लेकिन ओ बी किसके इक्वल है, ओ सी के। अगर हम ओ बी की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में ओ बी की जगह पुट कर दें तो ऑटोमेटिकली ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते फिर हम ऐसे करते हैं, इक्वेशन 1 में से ओ बी की वैल्यू को उठाएं जो कि ओ ए के बराबर है, उसको हम ओ बी की जगह पे यहाँ पुट कर दें तो फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, ओ ए कॉन्ग्रुएंट ओ सी। ठीक हो गया। तो भाई ये हमने कैसे किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात नंबर 1 और 2 की मदद से ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये साबित होता है कि पॉइंट ओ जो है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। ठीक है, यहाँ से तो यही साबित होता है ना, चूँकि हमने पॉइंट सी ए के ऊपर तो है वो राइट बाइसेक्टर लिया ही नहीं है, लेकिन वो मैंने पहले भी बताया था स्टार्ट करने से कि इस ए बी और बी सी की मदद से हम सी ए को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो वही बात एंड में यहाँ पे साबित होने जा रही है। अभी थ्योरम जो है वो प्रूव नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, सिर्फ हमने उसको साबित करना है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम सारा ही यहाँ पे बता देंगे प्रूव करके। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये होगा कि पॉइंट ओ जो है जी, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये भी इससे यही साबित होता है ना, पॉइंट ओ जो है वो सी ए का जो है वो पॉइंट ओ सी ए का ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, मतलब पॉइंट ओ जो है वो सी ए का राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, hence point O is on the right bisector of the 3 sides। ठीक है, hence point O is on the right bisector of the 3 sides of a triangle। ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। लो जी, इसके साथ ही हमारा जो थ्योरम था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।